हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संसद के सत्र के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, इन दिनों संसद का सत्र जो शीतकालीन सत्र चल रहे थे वो काफ़ी चर्चा में रहे थे और आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए उसे स्थगित कर दिया गया है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि संसद के कुल कितने सत्र होते हैं, कब बुलाए जाते हैं, किस आर्टिकल के तहत आते हैं, क्योंकि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो संसद के बारे में हम जानेंगे कि संसद किस आर्टिकल में है। तो देखिए 78 आर्टिकल 79 में जो है, ठीक है, आर्टिकल 79 मतलब अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। ठीक है, संघ के लिए क्या होगी? एक संसद होगी, मतलब केंद्र के लिए। ठीक है, और जो संसद होगी वो राष्ट्रपति के अलावा दोनों सदनों से मिलके बनती है। मतलब कोई पूछे अगर आपसे कि संसद जो है कितने लोगों से मिलके बना है, तो पहले तो एक आपके राष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हो गए, इसको आप प्रेसिडेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो पहले क्या हो गया, आपके प्रेसिडेंट हो गए। अब एक होते हैं लोकसभा और तीसरे होंगे आपके राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर ही हमारी संसद बनती है। ये किस में कहा गया है, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 79 में कहा गया है। इस बात को याद रखेंगे, आर्टिकल आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब चूंकि हम इस वीडियो में सिर्फ संसद के सत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं। रही बात लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रश्नों की, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आइए हम जानते हैं संसद के सत्र के बारे में। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, संसद के सत्र 3 लिखे हैं कि बजट सत्र है, मानसून सत्र है और शीतकालीन सत्र है। ठीक है, देखिए जो बजट के 3 सत्र आपको यहाँ पे दिखाई स्क्रीन पे पड़ रहे हैं, ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि ये 3 प्रकार के सत्र होंगे। ठीक है, और संविधान में तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जो संसद के सत्र होते हैं, ठीक है, कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए और वर्ष में 2 बार होने चाहिए। लेकिन आप तो यहाँ पे 3 के नाम देख रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको संसद द्वारा ही सुविधा के अनुसार बना लिया जाता है। और इसका एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कोई भी संसदीय कैलेंडर नहीं है कि ये फिक्स डेट है कि मानसून सत्र जो है इतने से इतने को प्रारंभ होगा, या शीतकालीन हो या बजट सत्र हो। इन तीनों में से किसी का भी समय निश्चित नहीं है कि आज से शुरू होगा और कल ख़त्म हो जाएगा। कोई भी इसका कैलेंडर न जारी होता है और ना ही पहले से संविधान में कहीं लिखा हुआ है। तो आइए हम जानते हैं कि मैक्सिमम टाइम या अभी तक कब इनके सत्र को शुरू किया जाता है या लगभग कब होते हैं। ठीक है, और जानेंगे हम इनके बारे में। और देखिए, अगर पूछा जाए इन तीनों में से कि सबसे बड़ा जो सत्र होता है वो कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा सत्र आपका बजट सत्र सबसे बड़ा होता है और शीतकालीन सत्र जो होता है सबसे छोटा होता है। ठीक है, अब आइए हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। देखिए, सबसे पहले है बजट सत्र के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे लंबा जो है बजट सत्र होता है, जिसे आप पहला सत्र भी कह सकते हैं। देखिए, पहला सत्र जो है जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। तो ये मान के चलिए कि जनवरी से मई तक के बीच में, ठीक है, जनवरी के लास्ट वीक से शुरू होता है और मई के फर्स्ट वीक तक ये समाप्त हो जाता है। इतना लंबा ये चलता है। ठीक है, इस सत्र में एक अवकाश होता है ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सकें। आइए इसका मतलब समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बजट सत्र होता है ये सबसे बड़ा बजट होता है, तो सबसे लंबा ड्यूरेशन इसका होता है। इसमें होता क्या है, जब पहले ही सत्र की बैठक होती है, जब बजट सत्र शुरू होता है तो उसमें कुछ प्रस्तावों को पेश किया जाता है। उसके बाद जितने भी प्रस्ताव आ गए होते हैं, ठीक है, उसके बाद 20 या 25 दिन का अवकाश इसमें हो जाता है। जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है कि इस सत्र में एक अवकाश होता है। ठीक है, तो 20 से 25 दिन बाद आपका अवकाश होता है। ये अवकाश क्यों होता है कि उससे पहले जब हमारा बजट सत्र प्रारंभ हुआ था तो जितने भी प्रस्ताव आए हुए हैं उन सब के बारे में चर्चाएं होती हैं। ठीक है, सारी चर्चा होती है, सबका डिटेल्स देखा जाता है।
ताकि संसदीय समितियां क्या हों, बजटीय प्रस्ताव पर चर्चा कर सकें। मतलब उसी अवकाश के दौरान ये बजटीय जो प्रस्ताव पेश किए गए होते हैं उस पे चर्चाएं होती हैं। फिर उसके बाद पुनः 20 से 25 दिन बाद फिर से इसका प्रारंभ होता है। जो दोबारा प्रारंभ होगा वो भी आपका बजट सत्र ही होगा, और ये जनवरी के लास्ट वीक और मई के फर्स्ट वीक से के बीच में ही होते हैं ये सारे काम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो बजट सत्र है सबसे लंबा बजट होता है। इसका टाइमिंग अगर पूछे तो आप देख सकते हैं कि जनवरी के लास्ट वीक से मई के फर्स्ट सप्ताह में है, ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसका कोई कैलेंडर नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न बन सकता है कि क्या अनुच्छेद में ऐसा लिखा है कि इतना से होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। देखिए दूसरा सत्र हमारा है 3 सप्ताह का मानसून सत्र होता है। ठीक है, जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त माह में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो सत्र है वो 3 सप्ताह का होता है, जिसे हम मानसून सत्र कहते हैं, और ये जुलाई से प्रारंभ होता है और अगस्त में ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शीतकालीन सत्र, यानी तीसरे सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है। ठीक है, नवंबर से दिसंबर तक इसका किया जाएगा। देखिए यहाँ पे आप जुलाई से अगस्त देख रहे हैं, तो जुलाई और अगस्त 2 माह आपको समझ में आ रहे हैं। ये नवंबर और दिसंबर ये भी 2 माह ही हैं, लेकिन जो ये नवंबर से दिसंबर का दिया हुआ है ये नवंबर के लास्ट में लगभग शुरू होता है। इसी वजह से ये जो मानसून सत्र है उससे छोटा होता है ये शीतकालीन सत्र। तो सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो शीतकालीन सत्र ही सबसे छोटा होता है। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि 85 आर्टिकल के तहत कुछ बातें हैं जो आपको इस में जाननी चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट पूछ दे कि जो संसद के सत्र हैं किस आर्टिकल के तहत आते हैं, अगर 85 ऑप्शन में है, अनुच्छेद 85, ठीक है, तो आपका राइट आंसर 85 होगा। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे यहाँ पे कि संसद के सत्र में, अभी आपको मैंने बताया कि संसद के 3 सत्र होते हैं। ठीक है, और ऐसा है, और मैंने ये भी बता दिया कि ऐसा संविधान में नहीं लिखा है कि 3 होते हैं। संविधान में तो सिर्फ इतनी बातें हैं कि वर्ष में 2 बैठकें होती, मतलब 2 सत्र होंगे, और उन दोनों के बीच का अंतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसमें प्रावधान में लिखा क्या है, देखिए संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है। इस पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। आपको पता है कि राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं सब कुछ मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करते हैं। नाम रहेगा राष्ट्रपति का, क्योंकि उनके हस्ताक्षर के बिना फाइनल नहीं होता है। ठीक है, तो संसद के सत्र को बुलाने और स्थगन जो होता है उसका सत्रावसान करने के का जो पावर है, अधिकार है, वो राष्ट्रपति के पास है। ऐसा पूछा जाता है कि संसद के सत्र को कौन आहूत करता है, आहूत मतलब कौन बुलाता है, कौन सत्रावसान करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। और एक बात और आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो मैंने अभी आपको बताया कि वर्ष में 2 बार ज़रूर से सत्र होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है संविधान में। तो और दोनों के बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह के अंतर का मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई सत्र प्रारंभ हुआ है, ठीक है, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे लास्ट डे है उसका, और जो दूसरा सत्र शुरू होने वाला है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है। तो जो पहले सत्र और ये दूसरे सत्र, तो पहले और दूसरे के बीच में जो है 6 माह का अंतर होना चाहिए सिर्फ। तो आप ये देख सकते हैं 6 माह के अंतर का मतलब ये हुआ कि इसका लास्ट और दूसरे सत्र का पहला दिन, इन दोनों के बीच की बात हो रही है, ना कि यहाँ से आप ऐड करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए और जानते हैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर सम्मन जारी करते हैं, परंतु संसद के दोनों सत्रों के मध्य अंतिम अंतराल 6 माह से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अर्थात संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलाना होता है। मतलब संसद के जो सत्र होते हैं कम से कम 2 बार तो होते ही हैं। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। और ये कोई फिक्स नहीं है कि तीनों होंगे कि नहीं, लेकिन 2 बार तो होंगे ही। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कौन कौन से सत्र होते हैं, उसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, और आहूत करने का मतलब समझ लीजिए, मैंने अभी बताया कि संसद के सत्र को आहूत करना और उसका जो है
सत्रावसान करना, ठीक है, ये सब किसके अधिकार हैं? तो राष्ट्रपति के हैं, ठीक है। आइए इसमें एक बात और जानते हैं। देखिए, संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन, ठीक है, लोकसभा के मामले में के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। स्थगन द्वारा बैठक को कुछ निश्चित समय, कुछ घंटे, दिनों या सप्ताह के लिए निलंबित किया जाता है। मेन आपको समझना है ये स्थगन क्या है, ठीक है। और अभी आपने देखा होगा, ये न्यूज़ चर्चा में थी कि जो शीतकालीन सत्र चल रहा था अनिश्चित काल के लिए क्या कर दिया गया? स्थगित। देखिए, जब सत्र के दौरान बीच में ही अगर कोई बाधाएं आती है, मान लीजिए कोई प्रस्ताव पेश हुआ, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं और डिस्टरबेंस हो रहा है, तो वहाँ के जो पीठासीन अधिकारी होंगे, ठीक है, सब आपको पता होगा कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं और राज्यसभा का जो पदेन सभापति होंगे, वो लोग मिलके सभी लोग रहते हैं चूँकि संसद में, जब सत्र चलता रहता है तो उस दौरान वो चाहें तो कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए या अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं सत्रावसान के बारे में। देखिए, सत्रावसान द्वारा न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को भी समाप्त किया जाता है, ठीक है। सत्रावसान की कार्रवाई राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सत्रावसान और फिर से इकट्ठे होने मतलब रीअसेंबली तक के समय को अवकाश कहा जाता है। सत्रावसान का आशय सत्र का समाप्त होना है, ठीक है। सत्रावसान का मतलब क्या होता है? सत्र का समाप्त होना, न कि विघटित। देखिए, विघटन का मतलब होता है लोकसभा का विघटन से मतलब है। ये आपको पता होगा कि जो लोकसभा होती है वो भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा नहीं होती है। तो लोकसभा, जैसे कि जब लोकसभा में पता चल जाता है कि उनके बहुमत अब नहीं रहा, तो वो लोग खुद ही राष्ट्रपति से कह के लोकसभा को भंग करा सकते हैं, ठीक है। और जो आपको ये बात मैंने अभी बताई कि जितने भी सत्र होते हैं उसको कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को याद रखेंगे। और संसद की जो बैठक का स्थगन और जो सत्रावसान होता है, ये सारी चीज़ों का पावर राष्ट्रपति के पास है। ये बात और है कि बिना मंत्रिमंडल के सलाह पे वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप राष्ट्रपति को ऑप्शन सही करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में उम्मीद है आपको संसद के सभी सत्रों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।